वेट वेट गाइस, इसको मिस मत करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि बैंक निफ्टी में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो इजी ब्रेकआउट की। जब आप ट्रेड लो तो वो आपकी फेवर में जाए। अगर आप भी अभी तक लॉसेस कर रहे हो बैंक निफ्टी ऑप्शन को ट्रेड करके, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देरी ना करिए दोस्तों, स्किप मत कीजिए, जरूर देखिए, क्लिक करिए एंड चलिए स्टार्ट करते हैं और देरी ना करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन, अगली स्ट्रैटेजी आप तक पहुंच जाए। बट दोस्तों, अनदर थिंग इज कि आपको ये वीडियो ढंग से देखना है, अच्छे तरीके से देखना है, बिल्कुल एक एक पाई पाई तरीके से आपको स्ट्रैटेजी समझाऊंगा किस तरीके से काम करना है। बिल्कुल इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। ध्यान से नोट करते जाइएगा, लिख लीजिएगा। तो और देरी नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी आपने अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखी होगी कि इस तरीके से यार कोई ऑप्शंस में बैंक निफ्टी को ऐसे ट्रेड भी कर सकता था। तो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाए हैं। नहीं तो आपको पता है इन स्ट्रैटेजी को आपको आपको इनके लिए कितना चार्जेस देना पड़ता है। 50-50 हज़ार, लाख लाख रुपए तक आपसे ले लेते हैं। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाया हूँ, लड्डू लाया हूँ, आपको खाना है ओनली। सो इस लड्डू को खाने के लिए और दोस्तों थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जो मनाए वो लिखिए, जो मनाए जो पूछिए, हम आपका आंसर ऑलवेज देंगे। ठीक है, तो चलो कुछ आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी जो है बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। डिसिप्लिन क्या है कि आपको इसमें, जब हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करने जाते हो, तो आप अंधाधुंध होकर, दोस्तों मुझे पता है कि आप कुछ नहीं देखते, जितना कैपिटल तो सब लॉट्स में आप सारे लॉट्स ले लेते, जितने कैपिटल पे आप ले सकते हो। भाई ऐसा कभी मत करो। डिसिप्लिन ये है कि आपको ओनली वन लॉट खरीदना है। ठीक है, पहले सेटअप पे काम करो और एक लॉट में काम करो ताकि आपको प्रॉफिट होना लगे। जब प्रॉफिट होने लगे ना यार दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस गेन होने लगे, तभी हम क्या करेंगे, लॉट साइज को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है कि आपको ओनली एक लॉट पे ही काम करना है। और दोस्तों, एक लॉट से मैं आपको बता दूं, आप 4 से 5 हज़ार तक का प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों, सिंपली एक लॉट से। मैं मेरे वर्ड्स जो हैं दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा यार क्या झूठ बोल रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, ध्यान रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। क्योंकि जब भी आएगा सेटअप तो भाई रॉकेट हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अभी डिसिप्लिन एक्शन समझाया, आपको क्यों समझाया, इससे होगा क्या। दोस्तों देखिए, जब भी हमारा सेटअप फॉर्म होगा आप तभी ट्रेड करोगे। तो इससे क्या होगा, आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे। तो ओवर ट्रेडिंग से आप बच पाओगे दोस्तों। ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने से आपको पता है आपको लॉसेस होते हैं। जब भी आपको प्रॉफिट हो जाता है और आप उस प्रॉफिट पे फिर प्रॉफिट कमाने की सोचते हो, तो आपको फिर लॉस होता है। और लॉस होते ही फिर आपका साइकोलॉजिकल सब चीज़ चली जाती है और आपको लॉसेस में घुस जाते हो। जितना प्रॉफिट हुआ वो भी दे बैठते हो, प्लस एडिशनल प्रॉफिट, अपना जो एडिशनल लॉस है वो भी कर बैठते हो, प्लस ब्रोकरेज इतना ज़्यादा लग जाता है कि दोस्तों वो आपका लॉस बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो मैंने आपको डिसिप्लिनरी एक्शन बताया ये सारा, कि एक लॉट में काम करना है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। इससे क्या होगा, आपका साइकोलॉजिकल, आप स्ट्रांग हो जाओगे, आपकी साइकोलॉजी फॉर्म होगी, आपको यार कैसे होल्ड करना है, किस तरीके से जब लॉसेस हो कब आपको ट्रेड को काटना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। दोस्तों, स्ट्रैटेजी हमारी क्या है, ये स्ट्रैटेजी हमारी ईएमए के बेस्ड है। आपको पता है ईएमए क्या है, कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इस स्ट्रैटेजी का, जो नाम है हमने रखा है ईएमए नेवर स्टॉप। दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। अगर आपको अब भी फील ऐसा हो रहा है कि यार नहीं यार ये तो बकरी कुछ नहीं करने वाला, तो भाई सीधी सी बात है, छोड़ के चले जाओ। अगर आपको सच में प्रॉफिट कमाना चाहते हो, अगर लॉसेस अभी तक कर रहे हो ना भैया, जो लॉस करता है वही जानता है। हर कोई नहीं जानता कि भाई कैसे मुझे काम करना है। ठीक है, मुझे पता है कई लोग सोच रहे हो कि भाई तुम प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है भाई, ये उन लोगों के लिए वीडियो जो अभी तक लॉस कर रहे हैं। भाई दर्द होता है दिल में जब लॉस होता है। ठीक है, तो चलते हैं ई में स्ट्रैटेजी पे। ये इसका नाम क्या है, ई में नेवर स्टॉप। तो इसमें हम दो ई में यूज करने वाले, एक 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज। दोस्तों एक मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज अलग है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलग है। ठीक है, हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम सिंपली बात करेंगे ई में पे। ठीक है, और उस स्ट्रैटेजी को सबसे पहले समझने से पहले आपको एक चीज जो समझनी पड़ेगी, वो है प्राइस एक्शन। ठीक है, तो प्राइस एक्शन की इसमें बात करेंगे। इन दोनों स्ट्रैटेजी को ई में प्लस अब प्राइस एक्शन मिला दे तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी हो जाती है। आप जब भी ट्रेड लोगे तो भैया रॉकेट हो जाएगा। क्यों रॉकेट की बात कर रहा था, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए,
यहाँ पे स्ट्रेटेजी में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ईएमए क्रॉसओवर के बारे में, स्टॉप लॉसेस क्या रखने हैं आपका और टारगेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं सबसे पहले प्राइस एक्शन के बारे में, क्योंकि हम जब स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं आपको मैंने बताया कि प्राइस एक्शन समझना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन क्योंकि आप नॉर्मली कोई नया ट्रेडर भाई कुछ नहीं समझता, उसको पता है कि भैया अब ऊपर जाकर खरीद लो, ठीक है, ऊपर से नीचे चला जाता है। भाई प्राइस एक्शन सीखा होता ना शायद तब भी आप प्रॉफिट कर लेते। तो देखो प्राइस एक्शन में क्या होता है, प्राइस एक्शन आपको तीन चीज़ें बताता है, जनरली तो दो चीज़ें बताता है, दो चीज़ सेम हो जाएगा। देखो सबसे पहला होता है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बताता है कि यार कौन सा सपोर्ट है, कैसा रेजिस्टेंस यहाँ से लेगा, ठीक है, या फिर आप उसको डिमांड एंड सप्लाई जोन भी कह सकते हो, ठीक है। देखिए और यहाँ पे क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बताता है, क्या रिवर्सल बताता है प्राइस एक्शन। ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बताता है और आपको अब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि यार प्राइस एक्शन होता कैसे। चार्ट्स के अंदर आप चार्ट्स देख लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि नॉर्मल मैंने एक चार्ट लगाया है कि जैसे यहाँ पे कोई ट्रेंड था आपका, यहाँ पे कुछ सेटअप हुआ होगा, चाहे अप ट्रेंड मारा होगा चाहे डाउन ट्रेंड मारा होगा। जब यह यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से इसने एक हाई मारा एंड देन इसने लो मारा, ये लो मार दिया। अब इसने क्या करा, अगेन जो हाई बनाया उस हाई को तोड़ दिया, दिस इज हायर हाइज, इसको क्या कहेंगे हायर हाइज। और फिर इसने एक पुल बैक लिया और पुल बैक क्या हुआ, जो हायर हाइज पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो ये सपोर्ट की भी आपको समझ आ गया कि किस तरीके से सपोर्ट ले रहा है। सो इस सपोर्ट को लेके फिर से ये इसने हायर हाई मार दिया और ये देखिए लो, पिछला ये लो था और इस बार ये लो है और फिर एक और लो इधर पुल बैक करा तो ये लो है, ठीक है। तो ये देखिए जो लोअर्स मतलब जो लो है वो अप एंड अप हो रहे हैं, ठीक है। तो हायर लोज बन रहे हैं और हायर हाइज की फॉर्मेशन हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज द प्राइस एक्शन, सिंपल। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि भाई सबसे पहला जो हाई लगा वो एक आपके लिए रेजिस्टेंस, फिर हाई लगा फिर एक रेजिस्टेंस, फिर हाई लगा फिर एक रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट जोन क्या क्या हो सकते हैं, अगर ये अप ट्रेंड में जा रहा है दोस्तों देखिए अप ट्रेंड में जा रहा है, इसने हाई मारा फिर लो मारा फिर अप ट्रेंड में चला गया, ठीक है। जैसे इस हाई को क्रॉस करेगा तो आपको समझ आना चाहिए कि ये अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में जाने के बाद आपको पता है कि रिवर्सल आएगा, ये पुल बैक हो गया, ठीक है। ये पुल बैक कहाँ पे आ सकता है, जो प्रीवियस हाई था उस पर एक पुल बैक आ सकता है। अगर यहाँ पे ये पुल बैक नहीं आता, ठीक है, देखिए यहाँ पे तो पुल बैक आ चुका है, मान लीजिए इधर आने के बाद जब इसने पुल बैक लिया इस प्रीवियस हाई पे, अगर ये पुल बैक यहाँ नहीं आता, ऊपर नहीं जाता, तो क्या करेगा। तो भाई अगर ये कंटिन्यूसली फिर से नीचे जा रहा है इसको, तो इस लेवल ऑफ सपोर्ट को तोड़ के, तो अगला सपोर्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है वो आएगा प्रीवियस लो। ये प्रीवियस लो है तो यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है। जब ये स्टॉक यहाँ पे आएगा तो यहाँ से 101% रिवर्सल होगा अगर ये अप ट्रेंड में है तो, ठीक है। सो ये बात मैंने आपसे कर ली कि प्राइजेक्शन होता क्या है, सिंपल वर्ड में समझ लिया, ठीक है भाई। एक प्रो टिप है यहाँ पे, प्रो टिप क्या है वो एक कि जब भी आपको स्टॉक्स को एनालाइज करना है तो ठीक है, तो आपको एनालाइज करना है टॉप टू डाउन में, मतलब कि यार जो प्राइस एक्शन है ना सिंपली, अब आप कह रहोगे यार कई लोग वन डे मतलब 1 मिनट चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट पे और 30 मिनट चार्ट पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे लोग क्या है कि उस पर स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं। पर मेरा मानना ये है दोस्तों, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे आप चाहे ट्रेडिंग करते हो, आपको क्या करना है सबसे पहले, जब भी आप स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो सबसे पहले आपको टॉप टू डाउन जाना है। मतलब कि आपको बिगर टाइम फ्रेम पे, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको बिगर टाइम फ्रेम पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाना है। मतलब अगर इंट्राडे कर रहे हो तो आप 1 डे चार्ट से हाफ एन आवर चार्ट पे या फिर 1 आवर चार्ट के बाद आप 15 मिनट चार्ट पे रीड कर सकते हो इस प्राइस एक्शन को। क्योंकि अगर आप स्मॉलर सीधा ही स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आके आप देखते हो कि यार ये हायर हाइज फॉर्मेशन अप ट्रेंड जा रहा है, और अगर आपने बिगर टाइम फ्रेम नहीं देखा था तो पता चलेगा कि बिगर टाइम फ्रेम पे वो डाउन ट्रेंड में है, तो आपने वो अप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड तो ले लिया भाई, पता चले इस रेजिस्टेंस पे आके वो एकदम से नीचे गिरने लगे और स्ट्रांगली नीचे गिरने लगे, तो आपका वो चीज़ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है आपको, टॉप टू डाउन एनालिसिस करनी है, ये प्रो टिप्स थी। तो दोस्तों ऐसी ही प्रो टिप्स और भी मिलती रहेगी, बने रहिए इस वीडियो के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ। भाई मज़ा आ जाएगा, कसम से कहोगे भाई ऐसा कभी नहीं देखा, इतना प्रॉफिट होएगा, ठीक है। तो एक बात और कहना चाहूँगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन और लाइक बटन को दबा दीजिए, ठीक है। और आपको पता ही जैसे रिवर्सल प्राइजेक्शन क्या है, देखिए जब भी ये लोअर बना, देखिए यहाँ से लो से हायर हाई बना, ये हायर लो बना, हायर हाई हायर लो, और जब भी ये हायर लो को तोड़ दे, प्रीवियस हायर लो को तोड़ दे, इसका मतलब देखिए लोअर लो हो गया और ये लोअर हाई हो गया। इसका मतलब कि भाई ये रिवर्सल पैटर्न है, और रिवर्सल पैटर्न को ट्रेड कैसे ऐसे करते हैं, पर हम उस पर ट्रेड नहीं कर रहे, हम अपनी स्ट्रैटेजी पे, यार ये दूसरी बात है, ठीक है। हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हो कि यार ऐसे भी ट्रेड करके हम प्रॉफिट कमा लेते हो, भाई 100 बातें होंगी।
पर ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे थीटा बीटा फलाना ढीकड़ा डीके होता है, प्रीमियम डीके होता है, जो आपको उससे बचना होता है। मतलब आपको अगर प्रॉफिट कमाना है ना ऑप्शंस में, आपको क्या होगा कि आपको वहाँ से बिगर बिगर कैंडल चाहिए कि भाई प्रॉफिट हो एकदम से, वो छोटा छोटा सॉफ्ट सेलिंग वाला कैंडल्स नहीं चाहिए आपको, बड़ी बड़ी कैंडल चाहिए क्या ही प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये सब आपको पता ही है कि सिंगल रिवर्सल ट्रेंड, ये प्राइजेक्शन समझाने वाली बात थी, ठीक है। और अगेन वही बात की है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और वीडियो को लाइक करो और बने रहो वीडियो के साथ, स्किप करके मत देखो भाई, कुछ समझ नहीं आएगा स्किप करोगे तो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने समझ लिया प्राइजेक्शन क्या होता है। तो चलो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी वीडियो, पर कोई बात नहीं भाई, आज हम ऐसा सीखेंगे ना वो जिंदगी में आपको और कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, और सिंपल सेटअप बताएंगे भाई, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो पे। अब समझते हैं कि आपको ये स्ट्रेटेजी अपने चार्ट पे कैसे अप्लाई करनी है भाई, कैसे लाइव मार्केट में आपको प्रॉफिट लेना भाई। मजा आने वाला है, तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, मजा बहुत मजा आने वाला है आपको कि भाई ऐसी स्ट्रेटेजी। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं करना चाहूँगा, चलो चलते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चार्ट ओपन करना है। मैं जनरली ट्रेड करता हूँ जीरोधा में, और आपको भी अगर ट्रेड करना है या फिर डीमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक नहीं ओपन करवाया, आप जीरोधा में ओपन करवाना चाहते हो तो आप वो भी करा सकते हैं। पर एक बढ़िया ऑप्शन मैं आपको देना चाहूँगा, आप अपस्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, वो बेटर है इससे भी। पर मैं इसके साथ बहुत ही हैंडी हूँ, मैं बहुत बहुत पहले से ट्रेड करता आ रहा हूँ, इसलिए मैं ये चार्ट इसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपकी जो चॉइस हो आप उसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो चलो सबसे पहले आपको स्टडीज़ में जाना है। स्टडीज में यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मूविंग एवरेज। जैसे ही मूविंग एवरेज लिखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको डालना है सबसे पहले 50 मूविंग एवरेज, ठीक है। फील्ड में आपको क्लोज छोड़ देना है, टाइप में आपको जाना है कि एक्सपोनेंशियल। मैंने कहा था ना आपसे कि बहुत सारे एक्सपोनेंशियल मतलब काफ़ी सारे होते हैं, आपको एक सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलग अलग है, पर हमें एक्सपोनेंशियल पे काम करना है, ठीक है। और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है, पर एक कलरिंग जरूर कर देना। मैं जनरली 50 मूविंग एवरेज को ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, दोबारा आपको स्टडीज खोलना, फिर से मूविंग एवरेज पर क्लिक करना। इस बार 50 की जगह आपको लिख देना है 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। वो करने के बाद इस पर क्लोज पे छोड़ना है, फिर से एक्सपोनेंशियल करना है, देन आपको यहाँ पे रेड लाइन आ जाएगी। मैं रेड कलर छोड़ रहा हूँ, 200 डे मूविंग है, ठीक है। तो ब्लैक लाइन मेरे इंडिकेट कर रही है 15 ई में को, रेड लाइन इंडिकेट कर रही है 200 डे मूविंग एवरेज को, या फिर ई में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, ठीक है। अब देखो यार, सबसे पहले मैंने वही बात कही, मैं जनरली जो टाइम फ्रेम और मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं टॉप डाउन एनालिसिस करता हूँ, मैं यार इंटरडे करता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, मैं सिंपली 1 आवर पे ट्रेड करने की सोचता हूँ, 1 आवर पे अपना सेटअप बनने की सोचता हूँ। फिर मैं उस हिसाब से, अगर मैं सेटअप बन रहा होता है तो मैं 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे जाके मैं एनालाइज करने की सोचता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ 1 आवर पे, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी बॉम्ब होने वाली है दोस्तों, बॉम्ब, ध्यान रखना, बॉम्ब, रॉकेट रॉकेट बनेगा वहाँ से, जिस भी जहाँ पे भी मैं आपको दूंगा। आपको बस क्या करना है, सिंपली एनालाइज करना भाई, एनालाइज और देखना है। कॉपी पेन उठा के बैठो, लिखते जाओ, कभी पॉइंट भूल जाओ, एक बार में लिख लो, बार बार वीडियो ना देखनी पड़े भाई। लंबी हो रही है वीडियो पर खतरनाक जाएगी, आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा ऐसा भाई। कमेंट बॉक्स में बता देना, प्रॉफिट हो तो नीचे जो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मैं आपको फ्लैश फ्लैश कर दूंगा नंबर, वहीं पे मुझे क्या करना, आप स्क्रीनशॉट भेजना प्रॉफिट्स के, ठीक है। तो चलो यार देख, सबसे पहले मैंने आपसे बात करी कि क्रॉस ओवर्स को कैसे ट्रेड करना है। मैं चलता हूँ थोड़ा, कहाँ से चले, देखिए नवंबर के आसपास मेरा बर्थडे भी आता है, तो नवंबर से चलते हैं, ठीक है। देखो आपको सबसे पहले मैं क्रॉस ओवर पे चलता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे स्टॉक्स घूम रहा था, कैसे भी घूम रहा था मुझे नहीं पता, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्रॉस ओवर को कैसे ट्रेड कर। देखिए यहाँ पे 1 आवर पे क्या था, यहाँ से ये हाई मारा था स्टॉक ने, यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। ध्यान से भाई, स्किप मत करो इसको, बिल्कुल स्किप मत करो भाई, बहुत तरीके से देखो, क्योंकि अगर नहीं देखा ना भाई, लॉस हो जाएगा, तुम्हारा खुद का लॉस होगा। कहोगे कि यार ये तो हमें भी ट्रेड करना आता है, यही तुम्हें भी आता है, दुनिया करती है, ईएमए पे ट्रेड दुनिया करती है, मूविंग एवरेज पे भाई प्रॉफिट लेते हैं भाई ले जाने वाले, जिसको समझ आती है, जिसको पता है कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से हाई बना के डाउन ट्रेंड में जाके कुछ इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता कहाँ से क्या सपोर्ट ले रहा है, मैं भी नहीं देख रहा, मैं सिंपल देखना चाह रहा हूँ कि भाई मैं जो स्ट्रैटेजी है ईएमए वाली, उस पर कैसे काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे डाउन साइड गया, ठीक है, तो उसके बाद इसने एक अप लिया, ठीक है। फिर जाने के बाद इसने ये क्रॉस कर दिया। देखो सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इसकी, जब भी आपका ये जो बैंक निफ्टी दोनों मूविंग एवरेज को तोड़ दे, मतलब कि क्या होगा, दोनों मूविंग एवरेज तोड़ दिया और आपको पता है लगभग अब क्रॉस ओवर होने वाला है, ठीक है।
सबसे पहला ट्रेड आपको कहाँ बनता है कि आप क्रॉसओवर को ट्रेड कर लो। जैसे कि आपको लगे कि यार यहाँ से देखो तोड़ दिया और सपोर्ट लिया, अगले दिन फिर से तोड़ के फिर सपोर्ट लेके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। पर मैं एक सेफ खेलना चाहता हूँ भाई। सेफ क्या होता है, सेफ खेलना चाहता हूँ तो कैसे होगा देखिए, मैं एक स्ट्रैटेजी मेरी ये जो है, जो मैं आपको एक्चुअल बताना चाहता हूँ वो ये है कि भाई जैसे ही इसने क्रॉस किया इसको, ठीक है, दोनों मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, आपको दिख रहा है कि भैया अब जैसे यहाँ पे तोड़ दिया, आप यहाँ पे पहुँचे, आप यहाँ पे थे 5 तारीख को, ठीक है, तो आपने देखा कि यार तोड़ दिया है, दोनों मूविंग एवरेज को प्राइस एक्शन है। और उसके बाद क्या होगा कि ये आपको मूविंग एवरेज क्रॉस करता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, मत करो यार, स्टे सेफ ट्रेडर है ना, हमें ट्रेड करना ही नहीं। मैं आपको ट्रेडिंग जोन दिखाऊंगा और पहले सबसे पहले ये सिखा दूँ आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वेट करना है। कब तक का वेट करना है कि वापस जब ये ऊपर जाके सपोर्ट ले कहाँ पे, 50 मूविंग एवरेज पे भाई, सिंपल 50 मूविंग एवरेज पे। क्या कह रहा हूँ, 50 मूविंग एवरेज पे। देखो मान लीजिए अगर आप वेट करते हैं, ठीक है, तो मेरे को कहाँ से, मेरे को यहाँ पे देखिए 5 तारीख से ट्रेड मैंने सोचा था कि अब एक इनिशिएट होगा जब मेरा सेटअप आएगा। तो 5 को ट्रेड नहीं मिला, 7 को नहीं मिला, 9 को नहीं मिला, फिर 13 तारीख को देखिए, 13 तारीख को आपको ट्रेड आया, ठीक है। तो ट्रेड दिखाता हूँ मैं कैसे आया। देखिए 13 तारीख हुई, लगभग आपको ट्रेड मिल रहा है ये 12:15 पे, ठीक है, या फिर ये यहाँ पे रेड कैंडल में मानिए 11:15 पे आपको 14 तारीख को ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करा भाई, यहाँ पे कॉल इनिशिएट कर दिया, ठीक है। मैं ऑप्शन बाइंग पे ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ दोस्तों, मैं सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया। जैसे ही आपने कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया, विद इन सेम डे यार छोड़ दो, आपको स्टॉप लॉस। पहली बात देखो, अगर आप यहाँ इसके कहीं सपोर्ट पे, मैंने क्या कहा था, यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा आपको इस सपोर्ट के लिए वेट करना है। ये सपोर्ट पे अगर इसके आसपास आप ट्रेड लेते हो, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है ये ब्लैक लाइन पे, तो आपको रजिस्ट मतलब जो स्टॉप लॉस लगाना है वो क्या लगाना है, देखिए, या तो आप 50 जो ये मूविंग एवरेज की लाइन है इससे थोड़ा सा नीचे लगा सकते हो। तो मेरी मानो तो आप क्या करो कि आप पीछे जाओ यहाँ पे हिस्ट्री ट्रैकिंग में, जहाँ पे आपको ये इन कैंडल्स में जहाँ पे लॉन्ग विक दिखे वहाँ पे लगा दिए। एक लॉन्ग विक आपको यहाँ दिख रही है, देखो ये भी स्टॉप लॉस हो सकता है, पर मैं आपको कहता हूँ सेफली खेलना तो थोड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है। पर आप ये दोनों स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते थे। देखिए कोई सा भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी के लिए मैंने इसे हटा रहा हूँ ताकि हम देख पाएँ कि यार कैसे आपको प्रॉफिट मिलता है। तो आपने ट्रेड लिया था यहाँ पे, ठीक है, तो आपने ट्रेड लिया था, आपको यहाँ पे ट्रेड मिला था, और ट्रेड मिलने के बाद आपको पता है कि टारगेट्स क्या होंगे। टारगेट्स मैंने कहा था कि कहा तो नहीं, मैंने जनरली आपको बता रहा हूँ टारगेट क्या होंगे। आपको पीछे हिस्ट्री ट्रैक करने के, यार ऊपर मतलब कहीं से रिजेक्शन हुआ है क्या, आपको देखो यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, तो आप टारगेट्स क्या ले सकते हो, इस वीक का हाई आप एक टारगेट ले सकते हो, ठीक है। बट अगेन मैं आपको एक प्रो टिप बता रहा हूँ कि यार जो ये टारगेट हो गया हमारा बड़ा हो गया, ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो क्लोजिंग वाला है, क्या है क्लोजिंग वाला, तो इस कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे, यहाँ पे है, तो उस क्लोजिंग तक का आप टारगेट सोचो, और उससे थोड़ा सा पहले होने की, क्या ना, उससे पहले ही आप क्या करो, इसको अपने ट्रेड को ओवर करने की सोचो, ठीक है। तो मान लीजिए आपको आपको पता चला था कि यार यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, मान के लेना दिख रहा है। सो यहाँ पे जैसे इसने क्रॉस ओवर, आपको पता है एक ट्रेड लेना मुझे जब भी 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा। जैसे ही सपोर्ट लिया आपने ट्रेड लिया, 13 तारीख नहीं सॉरी 14 तारीख को, ठीक है, लगभग 11 बजे का ट्रेड लिया आपने, और डे क्लोजिंग का भी वेट किया, या फिर आपने अपने टारगेट का वेट किया। आप देखिए डे क्लोज हुआ पर टारगेट अभी तक हिट नहीं हुआ है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट डे ओपन हुआ, टारगेट हिट हो चुका है, आपने ट्रेड क्लोज कर दिया, ठीक है। तो पॉइंट्स देखिए आपने कितने गेन करे हैं। अगर हम आपने यहाँ ट्रेड लिया होता 23,222 पे, तो आपको मिला है 24,020, यानी कि भाई 200 से 800, लगभग 800 पॉइंट सेम डे कवर कर लिया है। तो भाई हुआ ना प्रॉफिटेबल ट्रेड। अगर आप इसको ऑप्शन चार्ट से देखेंगे, हालांकि आज एक्सपायरी वाला डेट था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सारे ऑप्शन जितने भी ऑप्शन के चार्ट्स हैं सारे जीरो हो चुके हैं, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 800 पॉइंट एक सेम डे, अगर आपको कोई प्रॉफिटेबल मिलता है यार हद है, आप कम से कम इस ट्रेड से आप कमा सकते थे 4 से 5 हज़ार। और अगर आप प्रो लेवल पे बन जाओगे मेरी तरह, तो आप कम से कम 10 हज़ार 20 हज़ार भी ज़्यादा कमा पाओगे भाई, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी पसंद आई यार। 800 पॉइंट क्या आपने ज़िंदगी में कभी ट्रेड लिया और 800 पॉइंट ऊपर चला गया हो एट द एंड ऑफ द डे? हुआ क्या आपके साथ? अगर हुआ है ना तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और नहीं हुआ तो भाई जल्दी से लाइक कीजिए और बताइए कि भाई मैंने कभी ऐसा ट्रेड देखा ही नहीं था, मैंने ऐसा सेटअप देखा ही नहीं था, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए भाई, ये जो सेटअप है ये उन लोगों के लिए जो सेफ खेलना चाहते हैं भाई। इससे बहुत ही भयंकर सेटअप मेरे पास है जहाँ ट्रेड मिलता है और बूम हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जब भी ब्रेकआउट हुआ
दोनों मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद आपको वेट करना है कहाँ का, सपोर्ट का। जैसे ही 50 मूविंग एवरेज अगेन सपोर्ट आएगा, आपको एक कॉल इनिशिएट कर देना है और अपना एक टारगेट के अकॉर्डिंग जो आपको टारगेट बताया था उससे थोड़ा सा पहले ट्रेड को खत्म करने की सोचिए, आपको प्रॉफिट में आ जाएगा, बस ट्रेड को बंद कर दीजिए, ठीक है। ऐसा हुआ पहला सेटअप, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं अभी 1 आवर चार्ट पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार ये क्रॉस ओवर हुआ, हमने 15 ओवर से प्रॉफिट ले लिया, 800 पॉइंट, भाई छोटे मोटे नहीं होते, ठीक है। तो चलिए अगेन चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर गिरा ये कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्रॉस ओवर हो गया, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो फिर से इसने क्या करा, दोनों मूविंग एवरेज को तोड़ दिया ना भाई। अब क्या करना है भाई, अगर ये होता, अगर ये डाउन साइड आता, अगर ये डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बना रहा था तो क्या करता, इसे तोड़ने के बाद ये 50 मूविंग एवरेज को फिर से सपोर्ट लेता ना, तो डाउन ट्रेंड की ट्रेड ले लेता। पर देखो आपको फेक ब्रेकआउट की भी पता चल गया, यहाँ से इसने तोड़ा पर इसने फिर से ऊपर लिया, फिर नीचे तो गया, पर क्या हुआ कि आपको दिखा कि यार 50 मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर था, तो ट्रेड बनता ही नहीं था, ठीक है। तो फिर मैंने वेट करा, फिर मैंने इस दिन आया, देखिए 1 तारीख, मतलब 1 फरवरी को फिर से एक ट्रेड मिला, देखा कि यार यहाँ से तोड़ रहा है इसको। जैसे ही दोनों मूविंग एवरेज को तोड़ा, फिर क्या करेगा, लगभग सपोर्ट लेगा। अगर आपको यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है तो सिंपली आप ट्रेड भी ले सकते हो यहीं पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग का भी सपोर्ट है, इसका भी 200 डे मूविंग का सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पे कॉल इनिशिएट करते हो, लगभग देखिए 12 बजे का टाइम है, ठीक है। अगर आप एक कॉल इनिशिएट कर देते हो यहाँ से, तो मैं मार्क कर देता हूँ मैं इसको, और एट द एंड ऑफ द डे फिर से वही बात, हम टारगेट कैसे बनाएंगे, प्रीवियस हिस्ट्री ट्रैक करेंगे। देखिए एक बड़ा लेवल कहाँ है, मतलब जो रिवर्सल का था, यहाँ से रिवर्सल आया था, तो ये एक आपके लिए टारगेट हो जाएगा। तो आपने यहाँ से ट्रेड लिया और आपका टारगेट हिट हो गया और उससे भी काफ़ी ऊपर गया, हमें नहीं देखना, हमें सिंपली एक इंट्राडे के लिए टारगेट लेना था। तो आपको कहाँ से कहाँ तक का टारगेट मिला है इंट्राडे में, देखिए 31,273 से आपको 32,861, मतलब 800, ओ माय गॉड, आपको 1600 पॉइंट, भाई इतना बड़ी पॉइंट की, रेलवे ट्रैक की तरह भाई, ये रेल है, सुपर बुलेट ट्रेन की तरह भाई। इसको ध्यान से स्ट्रैटेजी को देखो, एनालाइज करो, और ट्रेड मिले तो भाई सेटअप के अकॉर्डिंग लो। सच में भाई साइकोलॉजी हर चीज़ मेंटेन करके रखेगा भाई। आप कहोगे भाई यार भाई मज़े आ गया कसम से, और जब मज़ा आए ना भाई, जब मज़ा आने लगे तो फटाफट से जाके जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से भाई। तो चलें, तो मैंने आपको अभी तक के 1 आवर की बताई है, अभी इससे और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार, क्योंकि चलो ये तो 1 आवर वाला है कि आपको होल्डिंग का समझ नहीं आता भाई। कह दिया ना, जब यहाँ ट्रेड लिया था तो सपोर्ट, मतलब देखिए प्रीवियस में चलते हो तो यहाँ पे एक कैंडल है जो आपको दिखा रहा है कि स्टॉप लॉस ये है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस अगर ये लेते हो, जब क्रॉस ओवर हो गया स्टॉप लॉस देखिए हिट हुआ ही नहीं, ऊपर ऊपर, ठीक है। मजा आ गया ना, रॉकेट हो गया उस लेवल से, आपको 1600 पॉइंट भाई जिंदगी में नहीं मिला होगा कभी भी, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रैटेजी हो गया, ये हुआ आपका 1 आवर चार्ट पे। तो अभी मैं ले चलूंगा आपको 15 मिनट चार्ट पे, जहां आपको फ्रीक्वेंट ट्रेड भी मिल सकते हैं, आपको मजा ही आ जाएगा इससे। और मतलब क्या हुआ वहाँ पे थोड़ा टाइम, यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम लग रहा है। आपने ट्रेड लिया यहाँ से 1, 2 और 3 और 4 घंटे के अंदर आपको टारगेट कंप्लीट हो रहा है, आपको बहुत बड़ा ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। पर इतने क्या हो गया, हमारे जो बिगनर्स होंगे अभी तक वहाँ यहाँ पे वही वो सपोर्ट नहीं कर सकते इन चीज़ों को, उनके बस की है ही नहीं भाई इतना सपोर्ट करना, ठीक है। मतलब होल्ड करना है ट्रेड को, पर ये प्रो लेवल का काम है। बट मैं आपको अगेन बता देता हूँ, उन बिगनर्स के लिए आपको ले चलता हूँ मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो भैया सेम स्ट्रैटेजी सेम वर्क 15 मिनट चार्ट पे करना है, चाहे आप इस स्ट्रैटेजी को 15 पे चाहे 1 आवर पे किसी भी चार्ट पे लगाओ, आपकी स्ट्रैटेजी ऑलवेज वर्क करेगी, ठीक है। तो देखिए 15 मिनट चार्ट पे आ गया हूँ, मैं देखता हूँ फिर से। चलो हम इस साल के स्टार्टिंग में चलते हैं कि आपको 15 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग कैसी कैसी ट्रेड मिल रही थी और आप क्या कर सकते थे इसमें, ठीक है। और आप भी दोस्तों बैक टेस्टिंग करके देखिएगा, आपको भी मज़ा आ जाएगा, आप कहोगे भाई क्या स्ट्रैटेजी दी है, ठीक है। तो चलते हैं अपने, ये देखिए नया साल आ चुका है, यहाँ पे नए साल में हम देख रहे हैं भाई यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ ट्रेड हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट वपोर्ट ले रहा है, मुझे कब देखना है भाई, जब दोनों तोड़ देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए दोनों मूविंग एवरेज को तोड़ा, इसने तोड़ दिया। अब मेरा ट्रेड कब बनता है, जैसे अगर ये 50 मूविंग एवरेज, देखो यार दोस्तों मैं सिंपल बता दूँ, जैसे ये 50 मूविंग एवरेज नीचे की तो क्रॉस करता और ये कुछ 200 डे मूविंग एवरेज ऐसे आता, और ये प्राइस एक्शन कुछ, 1 सेकेंड गाइस, प्राइस एक्शन ये तो साइड में ही भाग गया, 1 सेकेंड गाइस। सो
जब प्राइस एक्शन, इसको हटा दूँ, ठीक है। तो अगेन फिर से आते हैं कि मैंने आपको बताया कि यार देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा दोनों का। अब ये जो ब्रेकआउट मान लीजिए यहाँ पे जो प्राइस एक्शन था, ये 50 मूविंग एवरेज हमारा यहाँ से क्रॉस हो गया, ऐसे आ जाता है, और 200 डे मूविंग एवरेज ऐसे आ जाता है। और ये जो प्राइस एक्शन था फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता, और यहाँ पे हम एक पुट इनिशिएट करते हैं, पुट को बाइंग इनिशिएट करते हो, लोअर लेवल के टारगेट्स की तरफ चले जाते हैं अपनी हिस्ट्री को देखते हुए, और ये डाउन साइड का ट्रेड हो जाता होता है ना दोस्तों। ये मेरे सेटअप है जो मैंने आपको बताया। पर एक बात बताओ, क्या जब इसने इसको तोड़ा तो क्या 15 मूविंग एवरेज आपका इसको क्रॉस किया? नहीं किया। और देखिए यार, एक फेक ब्रेकआउट का कैसे पता चला आपको? जो 200 डे मूविंग एवरेज था ना, उसके ऊपर ही है अभी 50 मूविंग एवरेज, इसको क्रॉस करने के बावजूद। इसका मतलब भाई क्या है? फेक ब्रेकआउट है। वेट करना पड़ेगा किसके लिए? अपने ट्रेड के लिए, ठीक है। तो चलो, जैसा मैंने आपको बताया, इसने यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई देख, प्राइस एक्शन फिर घूम घूम आके फिर से दोनों को तोड़ दिया। दोनों को तोड़ दिया ना, मतलब वेट कहाँ करना है आपको? वेट करना है कि सपोर्ट पे, यहाँ से ब्रेकआउट, और फिर से देखिए 50 हो गया, इसके आसपास सपोर्ट आ गया, ये आ गया आप सपोर्ट, आपने क्या करा? बाय कर लिया। और आपके टारगेट्स हमें जैसे बताया ये हो जाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? ये आपका इन दोनों के 50 और 20 के 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आपने ट्रेड इनिशिएट करा 32,132 पे, और आपका वो टारगेट चला गया था 32,423, और जो आपका स्टॉप लॉस था 32,066। देखो स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं, आप ट्रेल करते जाओगे स्टॉप लॉस के, आप इजीली प्रॉफिट में आते जाओगे। और देखिए आपका जो ये टारगेट भी हिट हो गया, आपको होल्ड करना पड़ा। ये उन लोगों के लिए भाई जो कहते हैं कि भाई हम ट्रेड लें, हम होल्ड नहीं कर सकते इतनी देर, हम फटाफट ट्रेड लेके अपना प्रॉफिट कमा के बस हटना चाहते हैं कि आपने इतनी बस की नहीं, आप 1600 पॉइंट ले पाए, 800 पॉइंट ले, भाई यही तो बात है, उसे तो प्रो बोलते हैं। तो आप धीरे धीरे 50, उन बिगनर्स के लिए भैया जो लॉस कर रहे हैं, समझ नहीं आता, होल्ड नहीं करना था, हर एक ग्रीन कैंडल पे बाय कर लेते हैं, हर रेड कैंडल पे सेल कर देते हैं। भाई वैसा मत करो प्लीज़, ऑप्शन है भाई, ऑप्शन और बाइंग बहुत खतरनाक है, ठीक है। बस की नहीं हो रही तो हट जाओ, पर स्ट्रैटेजी पे भाई काम कर लो, तुम्हें सिंपल सा प्रॉफिट मिलेगा उस हिसाब से जितना मैंने कहा है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी होगी, बहुत औसम स्ट्रैटेजी, ठीक है। और अगर फिर से मैंने देखा था कि यार यहाँ पे तो दोनों को तोड़ के फिर से तोड़ा, पर इस बार क्या इस पर सपोर्ट लिया? नहीं लिया, ठीक है। तो फिर से इसने तोड़ दिया। अब देखो तोड़ दिया, जैसे कि मैंने पीछे समझाने की कोशिश कर ही रहा था आपको, यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। मुझे क्या करा? आप सोच रहे हो अभी इतना बड़ा मूव हो गया, मैं कैसे सोचूं, क्या पता आप तो नहीं भाई, देखो हमने क्या करा, सेटअप पे काम करना है। इतना बड़ा मूव हुआ, मुझे पता ये नीचे आ गया, 50 मूविंग एवरेज नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद आपको सपोर्ट मतलब देखिए हाँ वेट करना है ट्रेड के लिए। जब भी आपको 50 मूविंग एवरेज के आसपास ये मिलेगा या पे इस पे रेजिस्टेंस लेता दिखेगा, तो आपको एक पुट इनिशिएट करनी है। मान लीजिए आप यहाँ भी पुट इनिशिएट करते हैं, तो मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे पुट इनिशिएट करते हैं, ठीक है, इस लेवल पे पुट इनिशिएट कर देते हैं कि भाई एक ट्रेड ले लिया आपने पुट का, ठीक है, और विद इन द सेम डे के लिए। अब आपको पता है कि नीचे के टारगेट क्या होंगे, ये वाले भाई, ये तो हो ही सकता है, पर मैंने आपको कहा है कि ये क्लोजिंग का आप टारगेट्स लिया करो, ये टारगेट हो गया आपका, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अगेन स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियसली चलेंगे एक कैंडल ऊपर, ये देखिए वीक थोड़ा सा बड़ा, ये भी बन सकता है, बट हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। पर ये जो वीक है ना, ये अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसलिए मैं इसको स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं, बार बार गया, थोड़ा नीचे गया, गिरा, फिर दोबारा ऊपर चला गया, और फिर से हमारा एट द एंड ऑफ द डे इसने टारगेट को हिट कर लिया, हमारा ट्रेड कंप्लीट हुआ, हम प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। भाई बिगनर्स ध्यान से, स्ट्रैटेजी आपके लिए है ये वाली स्ट्रैटेजी, और 15 मिनट्स वाली, और एक आवर पे कौन ट्रेड कर रहा है भाई? वो जो बड़े प्रो लेवल के ट्रेडर है ना भैया, क्या आपको भी स्ट्रैटेजी का कुछ तो फायदा हो? और ये बिगनर्स भाई लोग जल्दी से देखो इसको और ध्यान दो, भैया ऐसा प्रॉफिट मिलेगा ना, आप कहोगे भैया अब तक आप क्या कर रहे होगे भाई? अगर आपने किसी की सोच समझ के टिप्स लेके यहाँ पे अगर पुट इनिशिएट करा, आपने डाउन साइड के लिए गए होगे, आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, आपने कहा ठीक है यार बस बंद कर देते हैं। मतलब बंद कहाँ पे किया? यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, पर ये ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, फिर रेड कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया। भाई इतना बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है, देखिए एट द एंड ऑफ कितना बढ़िया आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड गया है। फिर भी आपने क्या कहा? ग्रीन कैंडल पे, भाई देखो ग्रीन कैंडल पे आपने क्लोज कर दिया है, ठीक है। एक स्टॉप लॉस, यार क्या होगा, आप प्रॉफिट में जाते, एक स्टॉप लॉस ही तो इधर हो जाएगा, होने दो यार, क्या दिक्कत है? आप ट्रेड लेने के बाद इतना सोचो कुछ नहीं भाई, होने दे, स्टॉप लॉस हिट होने दे, स्टॉप लॉस हिट होने दे, अपने टारगेट डिफाइन कर लो, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा। इतना दिमाग में रख के ट्रेड करोगे ना भाई, एक तरफा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये भी उनके लिए प्रॉफिट हो गया। तो यार देखो, ये आपको सिंपल स्ट्रैटेजी बताइए, और एक बार लास्ट और फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए 15 मूविंग एवरेज ये डाउन साइड गया,
फिर से तोड़ा, ठीक है, थोड़ा इस पर ट्रेड नहीं लेना चाहता, कहाँ पे ट्रेड लेना मैंने आपको बताया, जैसे ही 50 मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो आपने यहाँ पे देखो ट्रेड लिया और पीछे यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हो गया मेरा, ये छोटा भी रख सकते हो, ये स्टॉप लॉस नहीं है, 1 सेकेंड, तो हिस्ट्री ट्रैक करते हो, यहाँ पे लॉन्ग विक यहाँ पे बन रहा है तो ये स्टॉप लॉस आपका हो गया। तो इमीडिएट टारगेट आपको ये से आप सोच रहे हो यार ये होगा टारगेट, भाई ये भी हो सकता है, बट हम पीछे चलेंगे, थोड़ा सा पीछे जाने का मतलब कि 1 आवर पे अगर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऊपर का लेवल मिलेगा, ये वाला लेवल मिलेगा और ये वाला लेवल मिलेगा। अगर आपके होल्ड करना बस की हो भैया कि एक दिन वेट कर सकते हैं कि भैया अप्स एंड डाउन या फिर जैसे मार्केट क्रैश के लिए हमसे कोई डर नहीं लगता तो आप वेट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ तक का प्रॉफिट लेके सिंपली जाओ, ठीक है। तो 32,244 से आपका गया है 35,300, भाई कम से कम 600-700 पॉइंट का आपको 800 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है इस ट्रेड में, ठीक है। ऐसी ट्रेड लो भाई, उन ट्रेड को मत लो, इनमें मत फंसा करो कि यार यहाँ से ब्रेकआउट हो हाई ट्रेड पे, भाई किसने का ऊपर ही जाएगा तो बाय कर लो, बाय कर लिया, कॉल बाय कर लिया, भाई यहाँ से लॉस होने लग गए, फिर से लॉस होने लग गए, ऊपर नीचे ब्रेक इवन पे चले गए, दिमाग खराब, ट्रेड छोड़ दिया। और जहाँ सेटअप बना वहाँ तो आपने ट्रेड ही नहीं किया, भाई देखा ये होता है जनरली। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं और हम सेटअप पे तो काम करते हैं, हमें पता ही नहीं कि यार यहाँ से अब जाएगा, तो आप लल्लू लाल बन जाते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, यहाँ पे लॉस करते हो, यहाँ पे प्रॉफिट वाला ट्रेड छोड़ देते हो। तो ध्यान रखो यार, सिंपल है। अब मैं थक चुका हूँ और ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताना चाहता, थक गया हूँ। तो आपको कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो, जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए। इतना भाई डिफ़िकल्ट, बहुत मेहनत के बाद इतना बढ़िया कंटेंट लाना पड़ता है, बहुत मुश्किल से आता है ऐसा कंटेंट। तो आपके लिए स्पेशल, आप लोगों के लिए जो लोग लॉस कर रहे हो, उन सबको कमेंट को देखते हुए, उन सबकी नीड को देखते हुए मैंने ये वीडियो को क्रिएट करा। भैया लड्डू खाना है, काम करना है, इन सब स्ट्रैटेजी को एक कॉपी में लिख के फिर से चार्ट पे जाइए, एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे मैंने कैसे बताया, ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या उस लेवल पे आ रहा है जहाँ पे मेरे को बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस डिफाइन हो रहा है, क्या टारगेट डिफाइन हो रहा है, उसके लिए वेट कीजिए, टारगेट को आने दीजिए, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा, भैया प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे लेवल आएगा ना, रॉकेट हो जाएगा भाई, रॉकेट, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, भैया मेहनत का थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगता है, मैंने मेहनत की है, सच में आपके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी लाया हूँ, तो आप जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।